हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। और हम बात कर रहे थे स्टैटिक्स में मीन, मोड और मीडियन की। तो हम पहले वाले वीडियो में हमने क्या बात की थी कि किस तरह से अगर हमारे पास डाटा सिंपल दिया होगा, एक तरह से जैसे 1 2 करके मैंने कहा था 10, या 1 से लेकर 100, या 2 3 4 5 6, इस तरह से अगर हमारे पास डाटा दिया होगा तो हम उसे कैसे कर रहे थे, जो कि हमारे पास सिंपल फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास अगर किस फॉर्म में दिया होगा, एज अ टेबल की फॉर्म में दिया होगा दैट टाइम, तब वो पूछेगा कि हमें अब क्या करना होगा, इसका मीन निकालना होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में कैसे दिया होगा, मतलब जैसे मैंने कह दिया कि एक तरह से कि मेरी एक कंपनी एक तरह से, ठीक है, और उस कंपनी में मैंने क्या कर रखे हैं, कुछ वर्कर्स रखे हुए हैं। तो अगर वर्कर्स की बात करूँ तो मैं कहूँगा जैसे मैं 300 पर डे के हिसाब से, यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, एक तरह से वर्कर्स पर डे, यहाँ पर उनको सैलरी, एक तरह से सैलरी ये हो गई, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स हो गए। तो कितने हो गए, एक तरह से जैसे मैंने कहा कि मैं 4 को देता हूँ एक तरह से 300, और 200 5 को देता हूँ, और 500 6 को देता हूँ, और 300 नहीं, यहाँ पे दोबारा हो गया, यहाँ पे 6 लेकर आते हैं, 600 7 को देता हूँ। अब मैं कहूँगा इनका मीडियन या मीन निकालिए, एक तरह से मीडियन तो निकाल लेंगे, या मीन निकालिए इस तरह से, तो कैसे हम निकाल सकते हैं एक तरह से, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पहले मीन की बात करें तो मीन किस तरह से फाइंड करेंगे, और टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने थे हैं, एक तरह से 10 12 22, ठीक, 22 टोटल मेरे पास कितने हैं वर्कर्स है एक तरह से। तो एक तरह ये से, तो अब हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर मुझे टोटल निकालना होगा तो पहले मुझे ये देखना होगा कि मैं टोटल कितने रुपए खर्च करता हूँ, उस रुपए के ही तब मीन निकालूंगा मैं। जाहिर सी बात है मेरे पास जो कैश होगा उसको अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग, तो पहले मैं देखूंगा ना कि 4 वर्कर में कितना जा रहा है, तो इसका मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी कहना। जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि 300 रुपीज़ कितने नंबर में बट रहा है, 4 बार बट रहा है, तो 4 उसकी फ्रीक्वेंसी, 200 5, 500 6, 600 7। तो इस तरह से यार इसको हम क्या कहना स्टार्ट कर देते हैं, एक्स एज ए टर्म के लिए, ताकि हम फॉर्मूले में देख सकें, पहचान सकें। तब हम यहाँ पे उनका प्रोडक्ट निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। जैसे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे 1200 हो गया एक तरह से, इसका प्रोडक्ट 1000 हो गया, और इसका 3000 हो गया, और इसका 4200 हो गया। इस तरह से अगर अब हम इन सबको ऐड करें, या ऐड करने के बाद सॉल्व करें तो क्या था, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या आएगा हमारा 904,000। और जाहिर सी बात है हम अब टोटल कितने नंबर है हमारे, टोटल मेरे पास वर्कर है 22, और मैं कितने रुपए दे रहा हूँ उन सबको 9400। तो उसको मैं क्या करूँगा अब डिवाइड करके, जो भी आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, मेरा मीन कहलाएगा या एवरेज कहलाएगा। इस तरह से फाइंड करना होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे मीडियन कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास ऐसा दिया होगा। हमें अगर मीडियम निकालना होगा तो मीडियम कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर सिंपल सी बात, इसके 2 तरीके हो सकते हैं। कैसे, एक तो पिछला वाला तरीका ही हुआ कि इनमें से क्या करना स्टार्ट हुआ, एक तरह से क्या कर सकते हैं, सॉरी, इनमें से ये हमारे पैसे हुए ना सैलरी के, इसके अकॉर्डिंग इनमें से क्या करते जाएंगे, इनको एक बार असेंडिंग ऑर्डर में रखा, फिर इनको काउंटिंग करा कि कितने, जैसे ये कितने 1 2 3 4, पहले यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँगा तो सबसे पहले 200 आएगा, फिर 300 आएगा, फिर 500, फिर 600, इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं इसको, ये कितने वजह से 4 हुए, तो जब इवन रहता है नंबर तो हमें पता है क्या करते हैं, n/2 और n/2 + 1 इसका मीडियन निकाल देते हैं, इस तरह से, सिंपल। ठीक है, तो ये जाके हमने किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/2, और यहाँ पे 4/2 + 1, यहाँ पे 2 + 3, सेकेंड और थर्ड टर्म का मीन निकाल देंगे, तब मीडियन आ जाएगा। सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, तो 300 + 500/2 बोले तो 400 मैक्सिमम हमारा आंसर है, क्योंकि 5 3 8, 8/4, 8/2 400, बस 400 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, कैसे किया हमने कि हम जाहिर से इसको हम देखेंगे, इनको हम चेक करेंगे, ये जो हमारे पास सैलरी थी उसको अगर हम चेक करें तो उनको हम ये असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, फिर उसके बाद हम काउंट करेंगे यहाँ पे, जैसे इवन नंबर थे तो जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे। एक तो ये हुआ तरीका। ठीक, दूसरा तरीका क्या हुआ कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिव वे में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें निकाल सकते हैं। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं उसकी बात करें। जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या थी कि 300 कितना है 4, 200 कितना है 6, और 500 कितना था हमारे पास 7, और 600 7, ये 5, ये 4 था, ये 5 था, सॉरी ये 5,
ये 6 ये 7। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहले इसको एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 9, फिर इसको इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16 7 और यहाँ पे 23 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, इसको एज इट इज़ लिखा, फिर ये किया, इस 4 में ये 5 ऐड किया तो 9 आया, इस 9 में ये 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15, 15 में 7 ऐड करेंगे तो 22। बस अब इसका क्या कर देंगे हम, 22 कर एक तरह से अपॉन 2 कर देंगे सिंपल करके तब भी। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डाटा था एक तरह से, इसमें से अगर हम कम्युलेटिव जो हमारी फ्रिक्वेंसी आई तो उसमें सबसे क्लोजेस्ट 11 किसके हैं, 9 के क्लोजेस्ट है। तो 9 के क्लोजेस्ट क्या हुआ 200, तो 2 से थोड़ा मान के चल सकते हैं ना, 200 और 500 के बीच में, मतलब एक तरह से 400 में या 300 400 हो सकता है। देखो उसमें भी हमारा आंसर यही आया था और इसमें भी हमारा आंसर यही आ रहा है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसी बात पर हम आगे देखेंगे कि जब हमारे पास एक तरह से क्या होगा, इंटरवल वाइज क्वेश्चन होंगे। कैसे इंटरवल, मतलब जब हमारे पास कंटिन्यूस इंटरवल दिया होगा तब हमें कैसे मीन निकालना होगा, कैसे मीडियन निकालना होगा, कैसे मोड निकालना होगा, तो चीज़ की हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।